वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्व धर्म भावना। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। श्याम सुरभिपय विशद अति गुनद करही सब बार। गिरा ग्राम सिया राम जस गावई सुनहि सुजान। सियावर राम जय जय राम। मानिक मनिक मुकुता छवि जैसी अहिगिरी गज सिर मोहना जैसी। नृप किरीट तरनी तनु पाई लहई सकल शोभा अधिकार। तैसहि सु कवि कवित बुध कहई उपजहि अनत अनत छवि लहई। भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई सुमरित सारद आवति दार। रामचरित सरबिन अनहावे सो श्रम जाय न कोटि उपाय। कोविद अस हृदय विचारी गावई हरि जस कलिमल हारी। किन्हे प्राकृत जन गुणगान सिर धुन गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सिप समाना स्वाति शारदा कहई सुजाना। जो बरसई बरबारी विचारु होहि कपित मुकुत मान चारु। जुगत वेदी पुनि पोहई रामचरित बरताग। परिहर रही सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। सियावर राम जय जय राम। जे जन में काली काल कराला कर तब बायस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े। वंचक भगत कहाई राम के किंकर कंचन कोह काम के। तीन माह प्रथम रेख जग मोरी धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो अपने अवगुण सब कहूँ बढ़ाई कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं अति अलप बखाने थोरे महु जाने सियान। समझो विविधि विधि बिनती मोरी कौन कथा सुनि देहई कोरी। एते ऊपर करि रही जे असंगा मोहित अधिक ते जड़ मधिरंगा। कभी न हो नहीं चतुर कहवाई मति अनुरूप राम गुण गावे। कह रघुपति के चरित अपारा कह मति मोरी निरत संसार। जेहि मारुद गिरि मेरु उड़ाही कहूँ तुल के लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अति कदराय। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जस गुण करहि निरंतर गान। सियावर राम जय जय राम। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद असकार निराखा भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। एक अनेह अनुरूप अरूप अनामा अज सचितानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना तेहि धरि देह चरित्र नाना। सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर समता अति छोहु जेहि करुणा कर किन मोहु। गई बहोर गरीब निवाजु सरल सबल साहिब रघुराजु। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी करहि पुनीत सुफल निज बानी।
तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहई नाई राम पद माता, मुनहि प्रथम हरि कीर्ति गाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब धर्म भावना। भाई। श्री गणेशाय नमः। सरित ओम नमः शिवाय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेस विकार। सियावर राम जय जय राम। व्यास आदि कवि पंगु नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंदो तिनके, परमु सकल मनोरथ मेर। कलि के कबहि करूं परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्राम। जे प्राकृत कवि परम सयानी, भाषा जिन हरि चरित बखाने। बैजे आए जे होई आगे, प्रणव सब ही कपट सब त्यागे। ओहु प्रसन्न देहु वरदान, साधु समाज भनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुद्धि नहीं आदर, सही सो श्रम बादि बाल कवि करहि कीर्ति। भनिति भूति भली सोई, सुरसरि सम सब कहहित सोई। राम सुकृति भनित बधेसा, असमंजस सब मोहि अंदेसा। तुम्हरी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहामनि टाट पटोरे। सरल कबिद कीर्ति विमला, सोई आदरहि सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि करहि बखान। सियावर राम जय जय राम। सोन हुई बिनु विमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। कवि कोविद रघुबर चरिता, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनि सुरचि लखी, मोह पर होहु कृपाल। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय सिया राम। अर्थात जिस पर श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत लाभकारी होता है, यही समझकर सब लोग उससे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि माणिक और मोती जैसी सुंदर छवि है वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाई जाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। सरस्वती जी की दौड़ी आने की यह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का गान ही करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इनके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी
मुक्तामणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचंद्र रूपी सुंदर धागे में Welcome to my पिरोकर YouTube सज्जन channel, लोग सब अपने धर्म निर्मल भावना। हृदय में धारण श्री करते हैं, गणेशाय नमः। जिससे ओम अत्यंत नमः अनुराग शिवाय। रूपी श्री होती गुरु है, चरण सरोज यानी रज वे निज अत्यधिक मन मुकुर प्रेम को प्राप्त सुधारे होते हैं। वरनौ जो रघुबर कराल विमल जसु जो कलयुग दायक में जन्मे फलचार हैं, बुद्धि जिनकी नित करनी निजानिके कौवे के समान है सुमिरो और पवन वेश हंस का कुमार सा है, बल बुद्धि सो वेद विद्या मार्ग को देहु छोड़कर मोहि कुमार्ग पर हरहु चलते कलेश हैं, विकार जो कपट की सियावर मूर्ति और राम कलयुग के जय पापों जय के राम। भाड़े हैं, जो रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ और काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैं बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे ही अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ और कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्ति मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन हिचकता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नित्य नीति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जहाँ जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उनका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं, जिनका कोई रूप और नाम नहीं, जो अजन्मा सच्चिदानंद परम धाम है और जो सब में व्यापक और विश्व रूपी हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनके भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाला गरीब निवाज दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी है। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाले बताते हैं। उसी बल से महिमा का अर्थात वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई थी। भाई, इसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चोटियाँ भी उन पर चढ़कर बिना परिश्रम के
पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा का रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से सुधार किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है, जो बड़े बुद्धिमान प्रकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस भाषा का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह उसका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बहुत सुंदर, इन सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी की मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरियस का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। जय श्री राम।